फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में मैं आपको 2 टिप बताने वाली हूँ जो कि हमारे पुराने सूट से हैं और साड़ियों से हैं। इनकी हेल्प से आप अपने घर में बेकार कपड़े जो पड़े होते हैं ना, उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो और यूजफुल चीज़ें बना सकते हो। वीडियो काफ़ी अच्छा है। यदि पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि अभी हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उनकी हेल्प में ज़ीरो कॉस्ट में चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि आपको मेरी ये कोशिशें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो पहले टिप में मैंने ये लिया है, सिंपल सा लॉन्ग सूट है मेरे पास। तो मैंने इसे यहाँ से जो हमारा बाजू होता है वहाँ से मैंने कट करके इसकी जितनी लेंथ निकल सकती है मैक्सिमम मैंने उतनी निकाल ली है। क्योंकि हमारा ये जो सूट है ये लॉन्ग वाला है, इसलिए इसमें जो लंबाई है वो लगभग हमें 34 इंच मिलके रेडी हो गई है। लेकिन जो ऊपर वाला साइड है ना, यहाँ पे देखो सिलाई लगी होती है तो कपड़ा मुड़ गया है। तो पहले हम इसे करेंगे प्रेस, और प्रेस करके हम इसे कर लेंगे सीधा। और उसके बाद जो इसमें मैक्सिमम रेक्टेंगल पीस हमारा निकल के रेडी होगा उतना हम काट के रेडी कर लेंगे। तो अभी जो है ना, प्रेस करने के बाद में मैंने रेक्टेंगल पीस में इसे कट कर लिया है। तो मैक्सिमम इसकी लंबाई जो है वो 34 इंच निकल के आई है और चौड़ाई जो है वो 16.5 इंच निकल के आया है। मैंने दोनों हिस्से लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम करेंगे चेक सिलाई, यानी कि पहले खड़ी और बेड़ी इस तरह से चेक सिलाई हम इस पे बनाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ एक पीस लेके ही ये चीज़ बना सकते हो, लेकिन मैं डबल पीस क्यों ले रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी जो ना वो मैंने रेक्टेंगल जो है ना उस पे रेक्टेंगल यानी कि चेक क्रॉस में सिलाई पूरे पे मार दी है। और इसके बाद मैंने लिया है ये चैन, जो कि मेरे पास पुराना बैग का चैन था। चूँकि चैन जो है ना वो छोटा ही है, लगभग 12 इंच का, और इसकी चौड़ाई जो है वो 16.5 इंच प्रॉपर नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा लगभग 2 इंच इधर छोड़ दिया, 2 इंच उधर छोड़ दिया। इस तरह से मैं इस पे जो चैन है उसे चैन को एडजस्ट करूँगी। और इस ज़रूरी नहीं है आपके पास यदि पूरा फुल चैन नहीं है तो भी आप ये चीज़ बहुत आसानी से बना सकते हो। तो एक साइड में मैंने चैन लगा दिया है और उसके बाद उसकी टॉप स्टिच भी कर देंगे ताकि हमारी जो चैन है वो प्रॉपर हो जाए और अंदर से हमारी चैन जो है वो एकदम अच्छा लुक दे। उसके बाद चैन को ना मैंने दूसरी साइड में भी रख के सिल दिया है। और इसकी जो एक्स्ट्रा वाले किनारे थे ना जो हमने छोड़े थे, वहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। और इसके बाद मैंने क्या किया है कि जो हमारे चैन है वो हमने बिल्कुल बीच में रखा है और पूरे पीस को इस तरह से रेक्टेंगल में निकाल लिया है। और अब इसके दोनों साइड में सिलाई कर लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में ये हमारा एक स्क्वायर पीस में तकिया का कवर जो है ना वो एकदम रेडी हो गया, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हमारा एक भी पैसा नहीं लगा है, बस मेहनत लगी है। और मेहनत करके हम अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये अभी गर्मियां हैं, गर्मियों में इस तरह के तकिया कवर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। दूसरा ये है, इसका बहुत बढ़िया यूज क्या है वो मैं बता दूं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी हल्की साड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम थोड़े दिन पहनते हैं, पहनने के बाद जब ये पुरानी हो जाती हैं तो हम इनका क्या करें। क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक हुआ या फिर कॉटन की हुई कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हल्की होती हैं। तो इन वाली साड़ियों को हम इस तकिया के कवर के अंदर रखेंगे। आप इसमें अपनी पिलो भी रख सकते हो। तो इसमें रखते समय एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है ना वो ऐसी रखिए जो बिल्कुल प्लेन साड़ी हो, यानी कि जिसमें स्टोन वगैरह आपका वर्क ना हो। क्योंकि जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल लगे ना। हालांकि हमने इसीलिए डबल लेयर में बनाई है ताकि इसकी जो मतलब इसकी जो लुकिंग है वो एकदम अच्छा लगे। क्योंकि जब मोटा सा कपड़ा होता है तो फिर एकदम जो हम तकिया जब रखते हैं कहीं पे भी तो बहुत प्यारी सी लगती है। और इसके बाद जो है ना आप इस तरह की जो स्टोन हल्की फुल्की लगी हुई है लेस वगैरह वो अंदर रख सकते हो। और इसकी जो साइज़ है ना, जो तकिया की साइज़ है उसी साइज़ में हमें साड़ियों को फोल्ड करना है। और यदि नहीं हो पाती तो आप अपने अनुसार ऐसे करिएगा कि कोई साड़ी किधर साइड ज़्यादा होगी तो दूसरी साड़ी दूसरी साइड में ज़्यादा करके इस तरह से आप दोनों साइड में मोटाई और इसके बिल्कुल कॉर्नर को सेट कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने सारी हल्की हल्की जो भी साड़ियाँ थी मैंने इसमें 4 साड़ियाँ रख दी हैं। और ये बहुत ही प्यारी सी हमारी तकिया बन के रेडी हो गई है, जिसे आप चाहें तो बेड पे चाहे सोफ़ा पे कहीं पे भी आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत ही प्यारी सी है, बहुत हल्की सी है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बन के रेडी हो गई है। सेकेंड टिप है वो भी हमारे पुराने सूट को लेके है। तो इस तरह के सूट हमारे पास होते हैं, लेकिन
क्या होता है कि हमें जब नहीं पता होता है तो हम इस तरह से यूज नहीं करते। तो हमें अभी क्या करना है, हमने इस वाले सूट को भी बिल्कुल जो हमारी कंधा के पास होता ना, वहाँ से हमने इसे काट लिया है। चूँकि ये सूट जो है ये हमारा काफ़ी शॉर्ट लेंथ का था, जो कि मैंने बहुत पहले सिला हुआ था, इसका कोई यूज नहीं किया। अब हमने जब इसे काट लिया तो इसके जो दोनों साइड है यहाँ से लगभग 5 इंच की गहराई और 2 इंच की चौड़ाई पे ऐसा हम तिरछा काटेंगे और इसी तरह से हम दोनों साइड में काट के इस तरह से कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो हमने कटान किया है और जो इस तरह से पूरा है ना, इन तीनों साइड पे हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई जो है ना वो हमें लगानी है उल्टी साइड से, क्योंकि उल्टी साइड से जब हम लगाएंगे तो फिर हमारी प्रॉपर फिनिशिंग जो है ना वो अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। और सिलाई लगाने के बाद देखो हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे करेंगे सीधा। और सीधा करने के बाद इसके कॉर्नर को सही से हम निकाल लेंगे, जिससे जैसी हमने कटिंग की थी उसी हिसाब से हमने की है सिलाई। और कॉर्नर को निकालने के बाद में ये हमारा कुछ इस तरह से पीस बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पीस है इसके चारों साइड में टॉप हमारा जो नीचे साइड में खुला हुआ सूट का हिस्सा है वो भी हमारा सिल जाए। और आप चाहें तो इसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए इसके बीच में पन्नी डाल के फिर चेक क्रॉस में आप इस पर सिलाई कर सकते हो। पन्नी डालना या ना डालना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने नहीं डाली है क्योंकि पन्नी थोड़ी सी कभी कभी आवाज़ करती है, मेरे पास अच्छी नहीं थी। तो अभी जो है ना वो मैंने इस पर चेक क्रॉस में सिलाई कर ली है। अब इसे हम कर देंगे अलग। और इसके बाद जो हमारी इस तरह से स्लिप्स बची थी, इन स्लिप्स को मैंने कट करके 5 स्ट्रिप मैंने बिल्कुल निकाल ली हैं। और इनमें से 2 स्ट्रिप को मैं इकट्ठा जोड़ के सिलूँगी और 3 स्ट्रिप जो है ना उन्हें इकट्ठा जोड़ के मैं सिलूँगी। तो इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप जो सिली हैं उनकी जो लंबाई है वो इस तरह से हमारी बन के रेडी हुई है, कुछ 26 इंच। लेकिन हमें जितनी चाहिए हम उतनी लेंगे, हम अभी सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद जो 3 हमने इकट्ठी सिली हैं उनकी डबल में लंबाई जो है वो लगभग 18 इंच है। और इन वाले को हम कट करके बीच से कर लेंगे अलग। तो इस तरह से हमारी 2 बिल्कुल सेम साइज़ की और एक जो है ना वो हमारी 26 इंच की स्ट्रिप जो है वो रेडी हो गई है। तो अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, अभी तक आप समझ तो गए ही होंगे कि हम इससे क्या बनाने वाले हैं। तो फिलहाल इस तरह से हमने कर लिया है। और अब क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी वाली है ना उसे हम यहाँ पे इस तरह से रख के स्टिच करेंगे। और ये हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, छोटा बड़ा जैसा हमारे गले में फिट आए और हम कितना लंबाई से पहनना चाहते हैं। तो इस तरह से देखो, और बीच वाली जो है वो हम दोनों इस तरह से दोनों साइड में लगाएंगे। और इन्हें लगाते समय ये याद रखना है, इन्हें हमें ज़्यादा नीचे नहीं खींच के ले जाना है। ऊपर से जो दूरी है नीचे वाली जो दोनों साइड की, इनकी लगभग 8 से 9 इंच ही रखनी है। बहुत ज़्यादा नीचे करेंगे तो फिर बांधने में वो प्रॉपर शेप नहीं आएगी। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा एप्रिन बन के रेडी हो गया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बन के रेडी हो गया। और अब हम इसका यूज़ करके चाहे अपने किचन में खाना बनाएं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके वर्किंग है या फिर जल्दी में हमने नए कपड़े पहन रखे लेकिन हमें किचन का कोई काम करना है, तो कपड़े चेंज करने की जगह आप इसे इस तरह से बांध के आराम से अपने काम कर सकते हो। चाहे बर्तन वॉश करना हो, चाहे खाना बनाना हो, टेंशन फ्री होकर हमारे काम हो जाते और हमारे कपड़े गंदे नहीं होते।